हाय एवरीवन, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का 23.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है पी क्यू आर एक राइट एंगल है जिसमें एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है। चलिए पहले यहां बना लूं। बोल रहा है पी क्यू आर जिसमें क्यू बोल रहा है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल हो जाएगा। चलिए पी और आर यहां दे दूं तो पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है पी आर इज इक्वल टू √5 यूनिट। पी आर इज इक्वल टू √5 यूनिट्स क्यों दिया? क्योंकि यहां पर कोई अगर ये लेंथ है तो सेंटीमीटर, मीटर, एनीथिंग कुछ तो यूनिट होना चाहिए। तो यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है, कह के यहां पर यूनिट्स दे दिया। ठीक है, और दिया हुआ है एक कंडीशन और गिवन है। देखिए यहां पर गिवन क्या है? पहला पी आर इज इक्वल टू √5 यूनिट्स, और एक कंडीशन है पी क्यू माइनस आर क्यू, पी क्यू माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन हम लोगों के पास है। इसी के बेसिस पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है कॉस पी माइनस कॉस आर का वैल्यू। ठीक है, यहां पर देखिए तो कर दीजिए कॉस पी माइनस कॉस आर इज इक्वल टू। तो ध्यान दीजिए यहां पर P के लिए ये cos का वैल्यू जो है ना P एंगल के लिए बोल रहा है, और ये cos का वैल्यू जो है R एंगल के लिए दिया हुआ है। मतलब ये P इस एंगल के लिए दिया हुआ है, cos का वैल्यू निकालना है, और ये जो है cos का वैल्यू ये R एंगल के लिए बोल रहा है। और हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, पिछले चैप्टर में भी ऑलरेडी कर लिया है क्या, कि जिस एंगल के लिए बोलेगा उस एंगल के सामने वाला मतलब अपोजिट साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, तो इसके सामने वाला P एंगल के लिए बोल रहा था, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो बचा क्या? PQ बचा। PQ क्या हो गया? PQ बेस हो गया। ठीक है, और R के लिए देखिए, R के लिए सेम, जिस एंगल के लिए बोल रहा है उसके सामने वाला मतलब अपोजिट एंगल साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो यहां पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, ये डिपेंड करेगा कि किस एंगल के लिए हमें ये डिटरमाइन करना है। चलिए ठीक है, तो cos p है, तो यहां से cos p का वैल्यू क्या होगा? P के लिए बोल रहा है cos इज इक्वल टू क्या होता है? b/h होता है। तो P के लिए, P एंगल के लिए B कौन सा होगा? देखिए ये होगा क्या? परपेंडिकुलर, तो ये होगा B बेस, मतलब PQ। यहां पर लिख दूं PQ बाय, ठीक है, क्या होता है? ये बेस हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो ऑलवेज फिक्स है, पी आर ही रहेगा, माइनस कॉस आर। कॉस का भी तो होता है क्या? B/H, लेकिन R के लिए B कौन सा होगा? P के लिए P ये तो B है, परपेंडिकुलर ये तो बेस ये, लेकिन R के लिए ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा। मतलब यहां QR/PR। फॉर्मूला वही यूज हो रहा है, फॉर्मूला में कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। क्यों? कॉस ही है ना, तो कॉस का तो हमेशा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस ही होगा। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू एंगल। जिस एंगल के लिए, अगर R के लिए पूछ रहा है तो R के लिए ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, P के लिए पूछ रहा है तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, और हाइपोटेनस तो ऑलवेज फिक्स ही रहता है। चलिए ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना हो जाएगा? देखिए तो PR और PR का एलसीएम क्या होगा? PR। तो यहां पर क्या हो जाएगा? PQ माइनस QR। ठीक है, तो देखिए PQ माइनस QR, PQ माइनस QR का यहां पर वैल्यू गिवन है ना, क्या? 1/PR का वैल्यू क्या है? √5। तो हो गया ना आंसर। तो इसी का वैल्यू पूछ रहा था, तो cos p माइनस cos r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√5 हो जाएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए।
चलिए देखिए 4 का 2 नंबर, देखिए ये 4 का क्या था, ये 4 का 1 नंबर था, 4 का 1, 4 का 2 नंबर देखिए क्या है, देखिए 4 का 2 नंबर भी सेम है, लेकिन यहां पर बोल रहा है क्या, एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहले एक ट्रायंगल बना दीजिए। अब कौन सा एक्स, कौन सा वाई, कौन सा जेड, ये मुझे पता नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि यहां पर आगे हम लोग पढ़े नहीं है। देखिए अब क्या बोल रहा है, यहां बोल रहे हैं वाई इज अ राइट एंगल, बोल रहा है राइट एंगल तो ये है, इसे बोल रहा है वाई फिक्स करिए कि वाई एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो एक्स और जेड किसी को रख लीजिए, एक्स इसको रख लेता हूं, जेड इसको रख लेता हूं, या एक्स इसको जेड इसको, एज योर विश। चलिए देखिए यहां पर और गिवन क्या है, गिवन यहां पर है एक्स वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 2√3 यूनिट्स, ठीक है। और गिवन है एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2। तो यहां पर पहले गिवन लिख लीजिए, गिवन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 2√3 यूनिट, एंड एक कंडीशन क्या है, एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू कितना है, 2, एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2 गिवन है। अच्छा ये दोनों कंडीशन हम लोग के पास है, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, सेक एक्स माइनस 10x। तो चलिए सेक एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू, तो यहां पर देखिए यहां पर सेक का वैल्यू निकालना है एक्स एंगल के लिए, और यहां पर 10 का वैल्यू निकालना है वो भी एक्स एंगल के लिए, मतलब यहां पर एंगल सेम है। एंगल इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एंगल चेंज हो रहा था, मतलब P के लिए बोल रहा था, P एंगल के लिए बोल रहा था, और cos का R एंगल के लिए बोल रहा था, लेकिन यहां पर सेक का भी x के लिए और tan का भी x के लिए, यहां पर एंगल सेम रखा, यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज कर दिया सेक और tan का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो सेम था, cos का ही वैल्यू था दोनों में, लेकिन एक में था P एंगल के लिए, एक में था R एंगल के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सॉल्व करिए, सेक का होता क्या है, h/b होता है, cos का रिवर्स है ये, तो h/b, h तो हमेशा होगा 90 के सामने वाला, मतलब x z डिविजिबल y, तो क्या होता है हाइपोटेनस y बेस ना, हाइपोटेनस y बेस, तो x के लिए इसके अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस, तो xy। चलिए xy माइनस 10 का क्या होता है, p/b होता है, तो x के लिए 10 का किस एंगल के लिए, x के लिए, तो x के लिए p कौन सा होगा, yz होगा, तो चलिए रख देता हूं yz बाय b कौन सा होगा, p अगर ये होगा तो b होगा xy होगा, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, xy इसका एलसीएम हो जाएगा, तो सेम एलसीएम होने से चलिए xz माइनस yz, तो xz माइनस yz कितना, xz माइनस yz वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2, और बाय xy का वैल्यू कितना है, xy का वैल्यू है 2√3, तो 2 और 2 कैंसिल, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3, आंसर हो जाएगा। तो 1/√3 हो गया। देखिए कुछ कितना इजी था, कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन ये पीरियोडिकली ये पूछता ही रहा है, मतलब ऑल्टरनेटिवली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सिर्फ हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि किस एंगल के लिए पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, हम लोग जानते हैं कौन सा होगा, हाइपोटेनस फिक्स रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है कि किस एंगल के लिए पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है जिस एंगल के लिए पूछ रहा होगा उसके सामने वाला साइड, मतलब अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो जो एक बचा वो क्या होगा, बेस होगा। तो जो पूछ रहा है चलिए वहां पर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस अगर हम लोग जानते हैं अच्छा से, पुटअप कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। देखिए और जो वैल्यू था गिवन था वो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए।
ये क्या था, 4 का 2 नंबर क्वेश्चन था, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिए अगर आप लोग, तो चलिए इरेज कर देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि थीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब थीटा वहां से हटाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर, तो थीटा एलिमिनेट करने के टाइम में हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला ही लगा करके थीटा एलिमिनेट करेंगे। क्यों? जैसे कौन कौन सा फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर ज़्यादातर विशेषकर वो फॉर्मूला लगेगा जिसका वैल्यू कोई ना कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही सब फॉर्मूला लगेगा। तो इस सब को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 साइन थीटा, और यहां पर y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, जो भी हो 3 कॉस थीटा। तो यहां पर हमें साइन और कॉस में मेरे पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसका वैल्यू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो साइन कॉस में रहेगा तो हमेशा साइन अलग से निकालना है, कॉस अलग से, उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेक और टेन में अगर रहेगा तो सेम करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा निकाल दीजिए और टेन स्क्वायर थीटा निकाल दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पुटअप कर दीजिए, और कॉसेक कॉट में भी सेम। तो देखिए यहाँ पर करते हैं पहले, एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये गिवन है, गिवन है x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, और एक क्या है y इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 3 कॉस थीटा, y इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। तो यहां से हमें तो साइन का वैल्यू चाहिए ना। अगर x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा ना, x/2, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर x/2 होगा तो हमें साइन थीटा तो चाहिए नहीं, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें तो ये फॉर्मूला लगाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहां से निकाल लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। इक्वेशन फर्स्ट इसको लिख लीजिए, यहां पर लिख भी सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पर कर दीजिए या यहां लिख दीजिए, जो जहां भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां भी यहां पहले निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू यहां पर क्या है, y इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, यहां से भी कॉस स्क्वायर निकालना है मुझे, तो पहले तो कॉस निकाल लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/3। तो यहां फिर से अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9। इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पर मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां पर कर लीजिए, देखिए यहां पर लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर दीजिए। LHS को LHS के साथ ऐड करिए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और RHS को RHS के साथ, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, इसका RHS इसका RHS। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है ना, तो 1 वैल्यू रख दीजिए। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। इसे सॉल्व करने की दरकार नहीं है। क्यों दरकार नहीं है सॉल्व करने की, क्योंकि मुझसे पूछा गया था, क्या मुझसे बोला गया था इस क्वेश्चन से या इस रिलेशन से क्या करना है, थीटा एलिमिनेट करना है। तो थीटा तो एलिमिनेट हो गया ना, तो हम लोगों का क्या है, हम लोग का प्रूफ हो गया यहीं पर, तो सॉल्व करने की दरकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पुटअप कर देंगे। इधर RHS साइड में कहीं थीटा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना।
थीटा कहाँ है, LHS साइड में है, तो LHS साइड में ये फॉर्मूला होता है। तो ये पहले से आपको ना माइंड में सेटअप कर लेना पड़ेगा कि हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जिसका वैल्यू क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो हमने यही सोच करके क्या किया था, यहाँ पर साइन स्क्वायर किया, कॉस स्क्वायर किया, ताकि दोनों को ऐड कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ताकि थीटा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए यहाँ कर लीजिए, चलिए कॉपी कर लीजिए। और एक क्वेश्चन है इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर में। 5 का 2 नंबर भी सेम है, फॉर्मूला देख लीजिए पहले कौन सा यूज होगा। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, गिवन में क्या है, देखिए गिवन में है 5x इज इक्वल टू 3 सेक थीटा, और यहां क्या है y इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। तो देखिए यहां पर सेक, और यहां भी बोल रहा है क्या, थीटा को एलिमिनेट करने के लिए। तो सेक और टेन में कौन सा फॉर्मूला होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ना, तो सेक स्क्वायर निकाल लेना है यहां से। चलिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा पहले निकाल लीजिए, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x/3 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से टेन थीटा निकाल लीजिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/3 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्योंकि मुझे तो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5x/3 का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25x²/9, इक्वेशन फर्स्ट। यहां भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y²/9 हो जाएगा। चलिए इक्वेशन सेकंड। तो फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर अगर लगाएंगे तो ही 1 होगा, मतलब थीटा का वैल्यू हट जाएगा वहां से। तो लगा दीजिए, यहां पर फर्स्ट में से सेकंड को घटाऊंगा, तो लिख दीजिए सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या है, फर्स्ट से लेस करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा LHS को LHS से लेस करिए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS को RHS से 25x²/9 माइनस y²/9। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 25x²/9 और माइनस y²/9। देखिए थीटा एलिमिनेट हो गया ना, देख लीजिए थीटा एलिमिनेट हो गया यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 5x इज इक्वल टू 3 सेक थीटा था, तो सेक को अलग कर लिए, सेक बराबर 5x/3, और यहाँ भी सेम टेन थीटा इज इक्वल टू y/3। स्क्वायरिंग कर दीजिए, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर अगर हो गया आ गया मेरे पास, सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा LHS साइड में है जो कि फॉर्मूला में आ जा रहा है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, थीटा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रखता हूँ, ये देख लीजिएगा इसके सॉल्व क्वेश्चन, इस बुक के सॉल्व क्वेश्चन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो उसको आप लोग क्या करिएगा, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम लगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।